नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक और रेंज डे, आज भी एक्सपायरी जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट रही। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के नजरिए में, तो आज ऑप्शन बायर को भी पैसा नहीं मिला और ऑप्शन सेलर को भी नहीं बना। आपको लगता है कि ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया होगा। मैं आपको इंट्राडे में कुछ चार्ट बता दूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो मूव्स है ना, यहाँ पर ऑप्शन सेलर के भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मिला है लेकिन बहुत कम मिला है। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए तो एक ग्रेवयार्ड है, कल का दिन भी और आज का दिन भी। यानी यहाँ पर कोई मूव हिलने का या आप कहें कि इंडेक्स हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इस पे एनालिसिस अगर मैं करूं तो जैसे मैंने कल कहा था कि ये हाई के ऊपर बाई कर लेना, 25,920 के ऊपर टारगेट 25,980 रहेगा। अगर लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। भले ही क्लेम किया जा सकता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब तक हम यहाँ पर मोमेंटम को ना कैप्चर कर पाए। ये मोमेंटम हमने कैप्चर किया है लाइव मार्केट में, लेकिन उसके बाद पूरे दिन बाजार में कोई ट्रेड बनी नहीं। तो क्या करें? ट्रेड किया जाए, आपसे सवाल है। आप देखो 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है, समझो पहले प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। ये रहा आपका एसटीटी, सरकार ने बम फोड़ दिया। उसके बाद दूसरे साहब आए और ये कहे डील, बाजार पूरा डाउन साइड और डील पूरी अप साइड। क्या करें? बीच में क्या हो रहा है? खिचड़ी पैटर्न बनते चले जा रहे हैं, यानी बाजार में मूव है ही नहीं। अगर आप सिर्फ एक वीक में देखें तो वीक में बाजार जो है ना अप साइड में करीब मान के चले, ऊपर से नीचे बहुत अच्छा आया और नीचे से ऊपर बहुत अच्छा आ गया। इसको हम अगर डे में ले जाए ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम किस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है ना एक वीक की, उसके अंदर अब प्राइजेस चलेंगे। यहां पर प्राइस एक्शन को सेटल होने में टाइम लगेगा। या तो ब्रेकआउट हो जाए अप साइड में तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी रैली मिल जाए, या डाउन साइड में ये लो ब्रेक हो जाए तो गैप फिल हो जाए। लेकिन इसके बीच में रहेगा रेंज बहुत बड़ी है 300-400 पॉइंट की। लेकिन बाजार इसी तरीके से कुछ ट्रेड करेगा तो आपको यहाँ पर रेडी रहना चाहिए। अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की, कल के लेवल्स की बात करूं तो फिर से मैं वही व्यू देंगे कि भाई इसके ऊपर बाई कर लेना अब देन 26,030, ठीक है। डाउन साइड में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप वेट कर सकते हो 25,860 का, 25,860 और 26,030। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पे टारगेट आपका 25,800 ही है, यानी 60 to 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो टारगेट है आपका वो भी 26,100 से लेकर 26,140 तक ही है, यानी 70 से 100 पॉइंट नीचे और 70 से 100 पॉइंट ऊपर बीच में बाजार के फंसने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो उसी हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान करिएगा। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। सेम कहानी यहां पे भी है। फर्स्ट कैंडल जो बनाया है वो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुई है, देखिए आप। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक आपका ट्रेड बनता नहीं। 60,400 ब्रेक हुआ, ये गैप फिल हो जाएगा। अप साइड में करीब आप मान के चलो 61,000 अप साइड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आपको एक साइड रैली देखने को मिलेगी। एक्चुअल में तो ये कल का ही फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, जिसे कल के सेशन में भी नहीं ब्रेक किया और आज के सेशन में भी ब्रेक इन नहीं हुआ। तो इन दो लेवल्स को ध्यान रखकर बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करिएगा। बाकी आपके सामने है कैसे दिन चल रहे। वैसे सेलर की तो मौज है, ये तो है। आज भले ही सेलर में का प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन इस तरह की बाजार सेलर को ही सूट करती है। तो सेलर को अगर सूट करती है तो जाहिर बात है ऑप्शन बायर यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। ऑप्शन बायर को समझना पड़ेगा कि अभी यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है या प्राइस एडजस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें बाजार के ट्रेंड पकड़ने का या बाजार में एक अच्छा खासा मूव आने का। अभी इसके लिए यहाँ पर वक्त है। तो बस इसी एनालिसिस के साथ मैं आज की वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।